We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री दर दर भटक रहे हैं। पहले तुर्की में माथा टेका, फिर ईरान का इस्तकबाल लिया और अब अजरबैजान के आंगन में बैठकर शहबाज बारूदी खिचड़ी पका रहे हैं। इस बारूदी खिचड़ी के बारे में ही आज हमारी ये खास पेशकश है, आप देखिए। तिकड़म वाली तिकड़ी आई विनाश की घड़ी। साजिशों वाला खानदान, पाकिस्तान संग अजरबैजान। हिंदुस्तान की उड़ान, खौफ में तुर्की के शैतान। हिंद की सेना फौलादी, दुश्मन के लिए आंधी। पाकिस्तान चालबाज है, धोखेबाज है, आतंकी उसकी पहचान है। पाकिस्तान की चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। वो कहता कुछ और करता कुछ और है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दिमाग में साजिशों का जाल है। वो चलता हमेशा नापाक चाल है। पाकिस्तान पहले एटम बम से धमकाता है, जब मार खाता है तो गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, दुनिया को अपनी गरीबी दिखाता है और जब मौका मिलता है तो हिंदुस्तान की राह में कांटे बिछाता है, वो भी आतंक वाले कांटे। पाकिस्तान का हाल बेहाल है। अपनी फटी हुई जेब लेकर आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री दर दर भटक रहे हैं। पहले तुर्की में माथा टेका, फिर ईरान का इस्तकबाल किया और अब अजरबैजान के आंगन में बैठकर शहबाज बारूदी खिचड़ी पका रहे हैं। हिंद के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। ईरान से मुंह लटकाकर निकले शहबाज के चेहरे पर खुशी की लकीरें खिंच गई हैं। अजरबैजान पहुंचकर उन्हें ऐसा लग रहा है मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मुलाकात करने के बाद शहबाज शरीफ ने पहले दंडवत होकर अलीयेव को प्रणाम किया। हिंदुस्तान के खिलाफ समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पीएम ने एक्स पर लिखा, मुझे आज अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति अलीयेव से खूबसूरत और शांत शहर लाचीन में मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। मैंने हाल ही में पाकिस्तान भारत संघर्ष में पाकिस्तान को अजरबैजान के अटूट समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। हमने सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान अजरबैजान संबंधों को गहरा करने
और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की। ये भक्ति भरी चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अजरबैजान की ताकत उनके साथ है। दरअसल पाकिस्तान को अजरबैजान पर पूरा एतबार है। एतबार हो भी क्यों ना, भारत ने जब आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो तुर्की और चीन के बाद अजरबैजान ही वो मुल्क था जिसने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। वैसे तो पाकिस्तान के साथ दुनिया की कोई शक्ति खड़ी नहीं है, लेकिन जिन 4 देशों ने हिंद के प्रहार से बचाने के लिए आतंकी पाकिस्तान की मदद की, उन्हीं मुल्कों को साथ लेकर हिंदुस्तान को चैलेंज करने का नापाक प्लान बनाने पहुंचे हैं शहबाज। तुर्की, अजरबैजान, ईरान और तजाकिस्तान ये वो 4 मुल्क हैं जिनके कदमों में पाकिस्तान इस वक्त पड़ा हुआ है। ईरान तो न्यूट्रल है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ मिलकर तिकड़म वाली तिकड़ी बना रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान और उनके बारूदी दोस्तों को देखकर याद आ रही है। पाकिस्तान जिस तुर्की को तुर्रमशाह समझता है, उसकी तुर्रमशाही दुनिया देख चुकी है। तुर्की के जिन ड्रोन को देखकर एर्दोआन सीना चौड़ा करके चलते हैं, उन ड्रोन्स के पंख हिंद के ऑपरेशन सिंदूर में कैसे कतरे गए, ये दुनिया देख चुकी है। पिछले कुछ दिनों से एक और देश पाकिस्तान के लिए अपनी हमदर्दी दिखा रहा है। ये देश भारत से करीब 2900 किलोमीटर दूर ईरान का पड़ोसी और सोवियत संघ के विघटन के बाद बना मुल्क अजरबैजान है। भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया तो अजरबैजान ने पाकिस्तान को रोने के लिए अपना कंधा दे दिया। इस छोटे से मुल्क ने भारत के सैन्य हमले की निंदा की और पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कह गया। अब सवाल खड़ा होता है कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को दुत्कार रही है तो आखिर अजरबैजान उसके साथ क्यों खड़ा है? जवाब ये है कि तुर्की के साथ साथ अजरबैजान को भी पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इस्लामिज्म वाली मोहब्बत हुई है। दरअसल तुर्की के लिए राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोआन को उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी तुर्की में इस्लामिक विचारधारा को बढ़ाने पर जोर दे रही है, और अजरबैजान जिसे मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, वो भी तुर्की के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कहा जाता है कि तुर्की और अजरबैजान वन नेशन टू स्टेट की तरह हैं। वहीं पाकिस्तान तो पूरी तरह कट्टर इस्लामिक देश बन चुका है। यही वजह है कि तीनों मुल्कों के बीच दांत काटी वाली रोटी का रिश्ता चल रहा है। तीनों देश एक दूसरे के साथ भाईजान वाला खेल खेल रहे हैं। तीनों देशों के बीच कुलाचे मारते इस याराने की एक और बड़ी वजह है। ये वजह है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहा विवाद। दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों के बीच 4403 किलोमीटर क्षेत्र में फैले जमीन के टुकड़े को लेकर बारूदी रस्साकस्सी है। जिस जमीन को लेकर दोनों देशों के बीच मिसाइलें तनी है, उसे नारगोनो काराबाख कहा जाता है। पिछले कई सालों से इस इलाके पर कब्जा करने के लिए दोनों देश कई बार एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर चुके हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की तनातनी में पाकिस्तान तो खुलकर अजरबैजान का साथ देता रहा है, लेकिन भारत ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए तनाव में सधा और संतुलित रवैया अपनाया है।
यही वो बात है जो अजरबैजान को खटकती रहती है और इसी खटक के चलते उसने हिंदुस्तान से मुकाबला लेने की सोच ली। अजरबैजान की पाकिस्तान वाली मोहब्बत को समझने के लिए अजरबैजान को पहले समझना होगा। अजरबैजान में करीब 96% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। मुस्लिम बहुल होने के बाद भी अजरबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। साल 1918 में ये देश पहला मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष देश बना था। अजरबैजान के संविधान के मुताबिक यहाँ किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा प्राप्त नहीं है और सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का तो हिंदुस्तान भी समर्थन करता है। सभी धर्मों के लिए हिंदुस्तान में जगह और सम्मान दोनों है, लेकिन जिस तरीके से अजरबैजान ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कट्टरता की तलवार निकाली है, पाकिस्तान का साथ दिया है, उससे हिंदुस्तान को बड़ा आघात लगा है। मौजूदा समय में भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हर साल लाखों की तादाद में भारतीय अजरबैजान घूमने आते हैं। अजरबैजान में करीब 1,500 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारत अजरबैजान को चावल, मोबाइल फोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दवाओं, स्मार्टफोन, ग्रेनाइट, मशीनरी और बहुत सी चीजों का निर्यात करता है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पैरवी करने वाले तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत ने अपनी आंखें टेढ़ी कर दी हैं। भारतीयों ने तुर्की और अजरबैजान के उत्पादनों और पर्यटन का बहिष्कार कर दिया है। इस फैसले से अजरबैजान के पर्यटन उद्योग को जोरदार झटका लगने वाला है। कुल मिलाकर फटीचर पाकिस्तान के चक्कर में अजरबैजान भी बहुत कुछ खोने वाला है। तो पाकिस्तान की चाल आप समझ ही गए होंगे। शहबाज शरीफ अजरबैजान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे हैं, लेकिन वो ये बात भी भूल गए हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है और पिछले कुछ सालों से भारत आर्मेनिया का एक मजबूत रणनीतिक साझेदार बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ सालों से लगातार हथियार दिए हैं। भारत ने आर्मेनिया को कौन कौन से हथियार दिए हैं, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको हम ये बताते हैं। तो पहला कौन सा हथियार है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, यानी ये एक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, आकाश 1S मिसाइल सिस्टम, और इसके अलावा कौन सा है? इसके अलावा है डोनियर 228 निगरानी विमान। तो ये वो 3 विमान हैं, ये वो सिस्टम है जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि इनका गठजोड़ बहुत मजबूत हो गया है। चलिए अब आपको तीनों हथियारों में से उस हथियार की ताकत के बारे में बताते हैं जो अजरबैजान के लिए काल बन सकता है, और ये हथियार है हिंदुस्तान का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। जी हाँ, हिंदुस्तान का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इसकी क्या खासियत है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस सिस्टम के बारे में आप समझिए। टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनियों ने इसे बनाया है, यानी इन 2 कंपनियों ने इसे बनाया है। पिनाका को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ऐसे कई और सिस्टम्स हैं जिनको डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। इस रॉकेट लॉन्च सिस्टम में जीपीएस और गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। ये 44 सेकंड में 72 रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम है, और इसके अलावा 60 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को ये भेद सकता है। इसके अलावा क्या है? पिनाका के रॉकेट में जीपीएस सिस्टम भी लगा होता है, और इसमें गाइडेड सिस्टम से भी ये लेस है, यानी गाइडेड सिस्टम इसमें पहले से लगा होता है, उससे ये लेस होता है। और चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि अजरबैजान से निपटने का जो इंतजाम है भारत ने पहले से कैसे कर रखा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और अजरबैजान की बढ़ती नजदीकियां हिंदुस्तान के लिए टेंशन की वजह बन सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के 2 दोस्त की इस टेंशन से निपटने के लिए अब सामने आ गए हैं। कौन है ये दोस्त जो अजरबैजान और पाकिस्तान के नापाक प्लान को ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं? चलिए आपको बताते हैं। अजरबैजान और पाकिस्तान के बारूदी गठबंधन को देखते हुए इस वक्त हिंदुस्तान के 2 दोस्त चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। भारत के 2 दोस्त अब आर्मेनिया के साथ मिलकर अजरबैजान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के पुराने दोस्त हैं ईरान और रूस। ईरान के रक्षा मंत्री नासिर जादे ने आर्मेनिया का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा था,
ईरान और आर्मेनिया की साझा सीमा सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व की है। इस सीमा पर किसी भी बाहरी ताकत की दखल अंदाजी ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के रक्षा मंत्री का इशारा बिल्कुल साफ था कि तुर्की और अजरबैजान की कोई चाल ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने आर्मेनिया के साथ मिलकर रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो इस क्षेत्र में एक रणनीतिक समीकरण की ओर संकेत करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ईरान ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो हर स्थिति और हर परिस्थिति में आर्मेनिया के साथ खड़ा रहेगा। उसी तरफ रूस भी तैयार है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस ने माना है कि वो आर्मेनिया को समय पर हथियार नहीं दे पाया, लेकिन रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने येरेवन में कहा, आर्मेनिया रूस का पारंपरिक सहयोगी है और मौजूदा पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस उसके साथ खड़ा रहेगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भले ही तुर्की और अजरबैजान के साथ मिलकर तिकड़म वाली तिकड़ी बना रहा हो, लेकिन इस शैतानी तिकड़ी के हर नापाक प्लान को नस्ते-नाबूद करने की तैयारी पहले से हो चुकी है। और इस तैयारी के पीछे हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के साथ उसके सर्वशक्तिमान दोस्त व्लादिमीर पुतिन खड़े हैं। शहबाज शरीफ तुर्की अजरबैजान के साथ मिलकर चाहे तिकड़ी बनाए या चीन को जोड़कर वो चौकड़ी बनाए, लेकिन तिकड़ी और चौकड़ी वाली ये बारूदी शैतानी जोड़ी हिंदुस्तान का बाल बांका भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के काम तमाम का पूरा इंतजाम कर रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस रिपोर्ट के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।